होंगे। चलो ध्यान दो बाबू, क्लास 12 का और लोग चैप्टर 3 हिस्ट्री का, इसमें महाभारत के और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत रामायण, इसके बारे में पढ़ना है। तो महाभारत के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों का हुआ था? 18। यह दिन कितने दिनों का यह युद्ध हुआ था? 18 दिन। 18 दिन में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कृष्ण जी बोले थे कि आज तक इतना न बड़ा युद्ध कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी हुआ था, भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता है। तो ये 18 दिन का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बारे में ये बता दीजिए कौन था राजा, क्यों हुआ, इसके बारे में। सबसे पहले, अब उसको छोड़ो, सबसे पहले एक राजा थे, उनका नाम था राजा शांतनु। इनका नाम था, एक राजा थे, इनका नाम था शांतनु। राजा का नाम था बाबू शांतनु। शांतनु, राजा का नाम क्या था? शांतनु। शांतनु जो राजा थे, उनका पहले शादी हुआ था, तो उस पत्नी के शरीर से इनका एक बेटा हो गया। इनका बेटा, उस बेटा का नाम था, उस बेटा का नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत, ठीक है। राजा शांतनु के जो बेटा था, उनका नाम था देवव्रत। बाद में राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया। मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया। राजा शांतनु को मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया। प्रेम हो गया, हो भी सकता है, क्योंकि ऐसे हम सोचते हैं लव इज ब्लाइंड है, हो सकता है राजा को मछुआरे की बेटी से प्रेम हो सकता है। इस मछुआरे की बेटी का नाम था बाबू, इसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। मछुआरे की बेटी से राजा को प्रेम हो गया और उसका नाम था सत्यवती। राजा बोलते थे सत्यवती से कि तुम हमसे विवाह कर लो और राजमहल में चल जाओ। सत्यवती बोली कि मैं राजमहल में तभी जाऊंगी जब मेरे से शादी होने के बाद जो मेरे शरीर से बेटा होगा, जो मेरे शरीर से संतान होगा, वो राजा बनेगा, तभी मैं चलूंगी महल। ऐसा सत्यवती बोली कि मेरे शरीर से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा, आपके बाद अगर वो राजा बनेगा तभी मैं चलूंगी महल में। जिसके कारण बाबू एक बात जो है, कुछ दिन बाद पता चल गया इनके बेटा को, इनका एक तो बेटा है देवव्रत, बेटा है, पत्नी भी है, फिर भी प्रेम कर लिए थे सत्यवती से, ठीक है। और इनसे कह रहे थे शादी करने के लिए, ये शर्त रखी कि मेरा बेटा अगर राजा बनेगा भविष्य में, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी का भी मैं चलूंगी। तो सत्यवती बाबू इसका शर्त आज में पता चला देवव्रत को, तो देवव्रत इनसे आए मिले। देवव्रत मान लिया जाए देवव्रत है, देवव्रत किसके बेटा थे? राजा शांतनु के। देवव्रत राजा शांतनु के बेटा थे। जब सत्यवती कौन है? मछुआरा है, मेरा मतलब मछुआरे की बेटी है। कहे कि क्या आपसे हमारे पिता प्रेम करते हैं? बोली सत्यवती हाँ करते हैं। बोले कि तो आप मेरे पिता से कर लीजिए विवाह। ऐसे एक सब संबंध में रहना अच्छी बात नहीं है, आप कर लीजिए शादी। वैसे भी उस समय राजा होता है। तो आज के जमाना होता जैसे सौतेला बेटा है उसको बोलता है या कुछ गड़बड़ कर देता। अब ये देवव्रत क्या बोला कि मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। ये बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपका जो संतान होगा आपके शरीर से वही राजा बनेगा, और आप मेरे पिता से विवाह कर लीजिए, आप चलिए मत। उसके बाद सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती
का शादी हो गया राजा शांतनु से। शांतनु से विवाह हो गया, दोनों के बीच शादी हुई। फिर सत्यवती का शादी किससे हो गया? राजा शांतनु से। अब इनका क्या हुआ कि इन दोनों के द्वारा पति पत्नी है वो, अब इनके द्वारा दो संतान हुए। एक का नाम था धृतराष्ट्र, एक का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरा का नाम था पांडु। एक का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरा बेटा का नाम था पांडु। सत्यवती यानी मछुआरे की बेटी है। राजा शांतनु से विवाह होने के बाद उनके दो संतान हुए। एक का नाम धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम पांडु। धृतराष्ट्र जो थे जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र जन्म से क्या थे बाबू? अंधे थे, जन्म से अंधे थे। बड़ा बेटा यही थे, लेकिन राजा बने पांडु, राजा पांडु। ये राजा बने क्योंकि इनके पास आंखें थे, ये अच्छे थे, इनका आंख अंधा था नहीं, इसलिए राजा ही बने। ठीक है, राजा पांडु। इनका बाद में बड़े हुए तो इनका शादी हुआ गंधारी से। किससे शादी हुआ? गंधारी से। धृतराष्ट्र का शादी किससे हुआ? गंधारी से। धृतराष्ट्र का शादी किससे हो गया? गंधारी से। ठीक है, गंधारी नामक लड़की से। और राजा पांडु का शादी हुआ, इनका शादी हुआ कुंती से। किससे शादी हुआ? कुंती से। ठीक है, पांडु का शादी हुआ कुंती से और धृतराष्ट्र का शादी हुआ गंधारी से। गंधारी का जब से शादी हुआ तब से ही आंख बंद करके ऐसे आंख में पट्टी रखते थे, आंख में पट्टी बांध के रखते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि मेरे पति अंधे हैं, वो इस संसार को नहीं देख सकते, इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते। तो गंधारी सोचती थी मेरा भी कोई हक नहीं है कि मेरे पति नहीं देख सकते, तो मैं भी क्यों देखूं? ये भी आंख में पट्टी बांधे रखती। ठीक है, बाद में इन्हीं का वंश हो जाएगा कौरव वंश, आइए वंश हो जाएगा पांडव। ठीक है, गंधारी जो मांस का थैला जन्म देती, इनके शरीर से मांस का थैला कुछ जन्म ले गया। मांस का उस समय का होता था, मांस का थैला ऐसा कहा जाता है। इस मांस का थैला से बाबू 6 पुत्रों का जन्म हुआ। कितने पुत्रों का? 6 पुत्र का जन्म हुआ इस मांस का थैला से। ठीक है, गंधारी के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा 5वां संतान का जन्म हुआ। ओके, अच्छा इधर पांडव वंश का शादी किससे हुआ? पांडव कुंती से। अब एक दिन का बात है कि राजा पांडव और कुंती वन भ्रमण को जा रहे थे और वहां से घूम रहे थे। तो क्या हुआ कि वहां पे हिरण दो था, एक मेल एक फीमेल, यानी वो हिरण रियली में नहीं था, एक नीति थे और उनकी वाइफ थी। अब दोनों जन हिरण के रूप में वन का विचरण कर रहे थे, वो घूम रहे होंगे। अब जब कुंती देखी तो कहीं वो हिरण कितना अच्छा है, उसको आप लेकर आई। अब राजा पांडु को कुछ दौड़े, उसके बाद शिकार कर दिया, तीर ऐसे मार दी, जिसके कारण बाबू वह हिरण मर गई और मैंने जो फीमेल हिरण थी वो मर गई। और उसका पति जो थे, उसके पति ये वास्तव में हिरण नहीं थे, साधु ऋषि थे, ये ऋषि थे, ऋषि की पत्नी, उनकी पत्नी हिरण के रूप में वन को रहे। और पांडव के द्वारा मारा गया, जिसके कारण उनकी पत्नी जब मर गई तब जो ऋषि हिरण थे वो अपने रूप में आए और उन्होंने इन्हें श्राप दिया पांडवों को, कहे कि आप अपने पत्नी के साथ कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेक्स यानी संभोग अपने पति के साथ कभी नहीं कर सकते। इसको आप कह सकते हैं कि संबंध, आप अपने पत्नी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जब भी आप कोशिश कीजिएगा, ऐसा वो पांडु को श्राप दिया, जब भी आप कोशिश कीजिएगा अपने पति के साथ संबंध बनाने का, तब आप मर जाएंगे। ऐसा ऋषि ने श्राप दिया कि मेरे पत्नी को आप हमसे जुदा किए जाए तो आप भी अपने पत्नी के ज्यादा करीब कभी नहीं जा पाएंगे। आप जाने का प्रयास कीजिएगा तब आप मर जाइएगा। ठीक है, तब पांडव का चिंता, क्योंकि
अब संबंध स्थापित नहीं होगा तो संतान कैसे, संतान नहीं हो पाएगा। तो पांडव बड़ी ज्यादा क्षमा मांगते होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो एक उपाय है कि तुम्हारी पत्नी ज्यादा भक्ति करती है, किसी किसी देवता को ऐसे पूजेगी, उनसे मांगेगी तो उनको सकता है संतान। ठीक है। और हिरण की नाम है कुंती बाबू बहुत भक्ति करने, अब इनके भक्ति करने के कारण इंद्र जी के द्वारा इनका पुत्र पैदा होगा। इंद्र जी के द्वारा ऐसे इंद्र जी के द्वारा, सूर्य के द्वारा, ऐसे अन्य कितने देवताओं के द्वारा इनके 5 संतान प्राप्त हुए। इनके पति के रिप्रोडक्शन पीरियड में संतान नहीं हुई, भक्ति के कारण भगवानों को द्वारा किया ऐसे होता था। तो 5 संतान प्राप्त हुए। सबसे पहले भीम, उसके बाद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव। इनके कितने संतान में? 5। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 संतान प्राप्त हुए। ये सब जो है अपने में पराक्रमी था। इन सबकी विशेषता अलग अलग है, फिर भी इंद्रपुत्र कहा जाता है अर्जुन। अब ये सब अपना इनका विशेषता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। इन लोग सबकी विशेषता अलग अलग है। तब धीरे धीरे करके बड़े हुए लोग संतान हुआ था ना, यह धृतराष्ट्र का पुत्र का संतान इष्टवंश बाद में कौरव वंश कहा है। क्या कहा गया? कौरव वंश। इसे कहा गया कौरव वंश, और इसे कहा गया बाबू पांडव वंश। क्या कहा गया? पांडव वंश, पांडव वंश। इसे कहा गया कौरव वंश, इसे कहा गया पांडव वंश। कौरव वंश का सबसे बड़ा बेटा, सबसे पराक्रमी बेटा का नाम दुर्योधन। क्या नाम था बाबू? दुर्योधन। इसमें 100 संतान में सबसे पराक्रमी कौन था? दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन। ठीक है। और इन लोगों में सबकी अपनी विशेषता है। ठीक है। इस दृष्टि से किसी का प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी दे देते, किसी के भी क्वेश्चन आंसर का जवाब दृष्टि जल्दी दे देते। अर्जुन तो निशाना मार में ताना दे देते, इतना तेज से अर्जुन निशाना मार दे देते। क्या बताएं? ये धीरे धीरे बड़े हुए लोग आपको, अब इन लोगों में बड़े ही लोगों में लड़ाई नहीं वाला राजा बनने के लिए चुपचाप ही राजा बने, लेकिन हम इन लोग के बेटा लोग में पहुंचते ना कर रहा था। दुर्योधन बड़ा था तो कोई छोटा था, वो बड़ा था, मैं तो कौन राजा बनता। अब ई कौन है? दुर्योधन। हम ही राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। हमारे पापा कहा है राजा बनने के बाद हम राजा बनेंगे, और इधर ही कौन है? हम लोग बनेंगे। हमारे पापा को ये प्लान है। अभी दोनों के बीच में युद्ध ऐसे धीरे धीरे लड़ाई में स्टार्ट हो गई है। ठीक है। कहीं कहीं उतना है, धीरे धीरे नहीं होता है पता वो लड़ाई बड़े हुए लोग बाबू। एक दिन का बात है, एक लड़की है जिसका नाम है द्रौपदी। क्या नाम है? द्रौपदी। क्या नाम है? द्रौपदी। उसका स्वयंवर था, स्वयंवर। उसका क्या था? स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर का चलता है। द्रौपदी के स्वयंवर कौन? ये द्रौपदी है। इसके पापा जी बोले थे कि उसके इंसान से स्वयंवर क्या होता है कि शादी के लिए अपने दूल्हे को काम करना और प्रस्ताव करने से पहले होता था राजा की बेटी होती राजकुमारी थी। अब ऐसे माला ही हुई थी और जिसको माला पहना दी जिससे विवाह हो जाएगा, ऐसा कहा गया। और द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था। द्रौपदी जो है इनके पापा शर्त रखे,
कितना राजा निधन किया था उस स्वयंवर, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी। एक महाभारत का युद्ध हुआ है एक लड़की की वजह से, औरत की वजह से। उस औरत का नाम क्या है? द्रौपदी। इसके वजह से इतना खतरनाक इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर दिखती थी। इनके स्वयंवर में अनेकों राजा गए थे, राजकुमार गए थे, बहुत लोग गए थे। द्रौपदी की स्वयंवर में, इनके स्वयंवर में हुआ और यो 5 भाई गए थे लोग। द्रौपदी के स्वयंवर में यो 5 भाई गए थे लोग। उसमें क्या हुआ, यो 5 भाई गए